हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने देखा मैंने थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दिया, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पूरे 2 महीने के बाद मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ और इस बात की मुझे खुशी है कि जो वक्त बीत गया वो बुरा तो बहुत था, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ अच्छा किया। आप लोगों से वीडियो शेयर किए और अपने टैलेंट को दिखाती रही, अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो भी काम है वो करती रही और ये वक्त ऐसे बीत गया जैसे पता ही नहीं चला। तो बुरा वक्त भी बहुत अच्छी तरह निकल गया। कहने का मतलब ये है, दुख दर्द आता तो है और हमें पता चलता है, हमें हमें इस चीज़ का एहसास होता है, अपने का पराये का वक्त कैसे बीतता है इस चीज़ का पता चलता है और हम वक्त को, इस बुरे वक्त को कैसे काट सकते हैं ये भी पता चलता है। तो 2 महीने का पूरा वनवास काट के पैरों पे खड़े होके आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं धीरे धीरे 1 हफ्ते में अपने आप को काफ़ी मैंने चलना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जैसे प्रॉपर चलती थी वो भी चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मेरे साथ प्यार रहा, सहयोग रहा और जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे परिवार वाले हैं, सबने बहुत ही अच्छा मुझे सहयोग दिया। मतलब इतना सहयोग दिया कि मैं बिस्तर पे इतना रेस्ट कर पाई और बैठ के जो मैं करना चाहती थी वो भी मैंने किया, क्योंकि अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका बेड पे रेस्ट करना। तो मेरी देवर देवरानी, मेरी सासू माँ और बच्चों ने, साथ में शर्मा जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, पूरा रेस्ट कराया मुझे और जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ी भी हो गई हूँ और बड़ी खुशी मिलती है। तो मैं ये कहना चाहती थी आज अपने मन की बात कि वक्त कैसा भी हो, अगर बुरा वक्त आ भी जाता है थोड़ा सा मन को लगाना ज़रूरी होता है, चाहे वो आप किसी तरह लगाएं, चाहे भजन करें या कोई किताब पढ़ें या फिर अपने हाथों का टैलेंट दिखाएं या फिर पुरानी मूवी देखें, जैसे कि मैंने भी अपना वक्त ऐसे ही बिताया। पूरे 2 महीने के बाद आज मुझे खुशी भी मिल रही है, आज खड़े होकर आपसे बात की है मैंने और इसके साथ साथ जो भी आज बनाऊंगी वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो सबका प्यार, सबका साथ, आप सबका सबका बना रहा, इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, आप सबकी दुआएं रंग लाई और बहुत जल्दी खड़ी हो गई हूँ और बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे 2 महीने में पैरों पर खड़े होने की खुशी क्या होती है। जिन लोगों के सामने कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उन लोगों को ये एहसास होगा कि वाकई में बिस्तर में पड़े रहना, बिस्तर में बैठे रहना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी फ्रेंड जो यहाँ पे लोकल में, सबने मुझे बड़ा सहयोग किया। सब कंटिन्यू मुझसे मिलने आती रही, डेली कोई ना कोई फ्रेंड मुझसे मिलने आती थी, अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना के लेके आती थी। तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके ऐसे प्यार का, जो कि मेरा टाइम ऐसे बीत गया बातों में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर हम किसी चीज़ में बीमार है, दुख तो होता ही है, लेकिन उस दुख के सहारे अगर हम किलसते रहेंगे, अंदर ही मन से दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दुख की घड़ी को 24 घंटे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबके प्यार से, सबके आने जाने की वजह से मेरा मन लगा रहा और आप सबके साथ वीडियो शेयर कर दी, आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, इसी वजह से मेरा मन लगा रहा और भी कुछ करने को मन करता था। लेटे लेटे बैठे बैठे मन में कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते थे। आज भी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेके आई हूँ कि घर में सबके पास होती है, लेकिन हम उसे कुछ अच्छा, कुछ सुंदर, अपने पार्टी वेयर चीज़ भी हम बना सकते हैं। घर में सबको कहीं ना कहीं छोटा मोटा सामान मिलता है। तो मैं बात कर रही हूँ, ये जो हमारे पास पोटली होती है, देखिए इस तरह की सामान आया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या आया था। तो इस तरह की पोटली है, कुछ इस तरह की पोटली है मेरे पास, देखिए, और ये है। तो इनको छोटी मोटी डेकोरेशन करने के बाद हम इनमें इनको पार्टी वेयर पोटली बना लेंगे, आपकी साड़ी की मैचिंग की, आपके सूट की मैचिंग, कहीं भी आप जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पोटलियाँ मिलती हैं, 500 800 से के नीचे कोई भी अच्छी पार्टी वेयर पोटली आपको नहीं मिलेगी। तो इन सिंपल सोबर पोटली को हम इतना सुंदर बनाएंगे कि हम कहीं भी न ले जाएं और अच्छी लगे देखने में और सब कहें अरे वाह अपने हाथों से बनाई है। तो हाथों से बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। जो बीत गया वक्त वो भुलाना चाहिए। आप लोगों के साथ भी कभी भगवान करे ऐसा ना हो, अगर कभी दुख की घड़ी आ भी जाती है तो मन को खुश करके मन को लगाने की कोशिश ज़रूर करें। जो बुरा वक्त है वो जल्दी बीत जाएगा और जल्दी दोबारा से अच्छा वक्त भी आ जाता है। मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने और लेके आती रहूँगी, खड़े होके, घूम के, अपने घर में घूम के, बातें करके, कैसे ना कैसे जो भी आपको अपना डेली रूटीन है वो भी दिखाऊंगी। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ हम अच्छा जरूर बनाया करेंगे, क्योंकि मैं किचन में भी अभी तक नहीं गई थी, कम से कम पूरे 2 महीने हो गए। 2 महीने से जो भी वीडियो आपके पास गए हैं वो बेड पे बैठ के जो सामान मेरे हमें शर्मा जी पकड़ा देते थे या बेटा पकड़ा देता था वही बना के आप लोगों से शेयर करती रही। उसमें भी आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो बस आज खड़े होके अपनी इन पोटलियों को तैयार करते हैं, कुछ अच्छा सा लुक देते हैं। चाहे तो कलर करेंगे, चाहे इन पे लेस लगाएंगे, चाहे मोती का इस्तेमाल करेंगे, जो भी करना है वो करके मैं आपको दिखाती हूँ कि पोटलियाँ हमारी, मतलब कोई भी सिंपल सोबर चीज़ होती है उसको आप अच्छा सुंदर पार्टी वेयर बनाने के, ले जाने के लायक बना सकते हैं। अपने हाथ में जब भी आप कोई पर्स या पोटली लेके जाते हैं तो सब पूछते हैं ये कहाँ से ली, कितने की ली, या कैसे ली। और जब आप बताओगे कि मैंने अपने हाथों से बनाई तो उसकी खुशी कुछ अलग होगी। देखते हैं, दिमाग में आइडिया तो बहुत चल रहे हैं, बनाने में पता चलते हैं क्या क्या आइडिया चल रहे हैं। चलिए,
तो देखिए मैं अपना सारा सामान इसी तरह से रखती हूँ। ये मेरे पास 2 बॉक्स बनाए हुए हैं, मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं। ये अपने हाथों से ही बनाए थे मैंने, कार्डबोर्ड के टुकड़ों के। तो इसमें आपका मनचाहा सामान आ जाता है, क्योंकि अक्सर जो डीआईवाई बनाते हैं उनके लिए सामान भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो लेस होती हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, थोड़े से कपड़े, लेस जो भी होती हैं, कतरन होती हैं, वो मैं सब चीज़ संभाल संभाल के इन बॉक्सेस में रख लेती हूँ। तो इस तरह के बॉक्स आप बना सकते हैं अपने डीआईवाई बनाने के लिए। हमारे पास बहुत सा सामान होता है, तो उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाने चाहिए अपने हाथों से। तो देखिए ये हमारी जो है पोटली इस तरह की है, और ये मेरे पास सिल्क का टुकड़ा मैंने अभी निकाला है। मैं देख रही हूँ कौन सा हमारा इस पर लेस जचेगी, क्योंकि हमेशा जो भी आप काम शुरू करें उसको एक बार लगा के ज़रूर देखना चाहिए कौन सी चीज़ से जचा हुआ रहा है, कौन से कलर से जचा हुआ रहा है। तो मुझे लगता है ये ना लगा के मैं ये ग्रीन कलर की जो है सिल्क का कपड़ा यही लगाऊंगी, ये ज़्यादा शाइनिंग देगा। इसके साथ साथ मैं ये मेरे पास थोड़ी सी और लेस रखी, ये भी लगा दूंगी। तो बहुत ही सुंदर सी हमारी पोटली तैयार होगी। देखिए ये वाली लेस, छोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो इन चीज़ों में काम आ जाते हैं, छोटे मोटे टुकड़ों को भी कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम सेटिंग करते हैं। और ये जो डोरी है, इस डोरी को मैं निकालूंगी, इसकी जगह मैं दूसरी ये डोरी लगाऊंगी, बिल्कुल मैचिंग की प्रॉपर हमारी एक पोटली तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कपड़े को मैं अच्छी तरह से कटिंग कर लेती हूँ, बराबर मुझे कट करना है। उसके बाद ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ हम इसे पोटली पे लगाएंगे। तो कोई पोटली आपकी पुरानी हो गई हो, वेस्ट हो गई हो, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, तो आप अपने थोड़ा सा सूझबूझ से नई पोटली तैयार कीजिए और लेके जाइए, किसी को गिफ्ट में देंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरह से देखिए मैं पोटली को इस पर लेस को यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी, इस टुकड़े को। चीज़ें तो दिमाग में बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जब हम करने बैठते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ पे कैसा जचाव आएगा। कभी भी आप किसी पोटली को तैयार करते हैं तो बीच में इस तरह का भी कुछ भी या तो कपड़ा लगाइए या न्यूज़पेपर लगाइए या फिर कोई भी ऐसा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगाइए, जिससे कि आप ग्लू से काम करते हैं तो दोनों जो पार्ट है वो आपस में चिपकेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम काम करना शुरू कर देते हैं और जैसे मैं ग्लू लगा रही हूँ तो दूसरा नीचे का पार्ट भी चिपक जाता। इसीलिए मैंने बीच में ये पीस लगा दी है, ताकि दोनों साइड में अच्छी तरह से हम काम कर सकें और जो दोनों टुकड़े हैं वो आपस में ना चिपकें अंदर की तरफ से। इस तरह से देखिए मैंने ये लगा दी लेस और कट कर देंगे। अब दूसरी लेस को भी हम लगाएंगे और हमारी सुंदर सी पोटली तैयार हो जाएगी। और आप देखेंगे इस किनारे को ढकने के लिए हम इस पर ये वाली लेस लगा देंगे, ताकि जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी लगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पोटली बिल्कुल तैयार हो रही है। और जो इसका अंदर का पार्ट है मैं अभी इसे निकाल दूंगी, तो बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है। देखिए कितनी ग्लू हमारे इसके ऊपर आ गई है, वरना नीचे से दोनों पार्ट आपस में चिपक जाते और हमें बड़ी मुश्किल आती है हमें पोटली को सेट करने के लिए। तो लीजिए हमारी ये पोटली बनके तैयार है। और मैं सोच रही हूँ इसके किनारों पे ये वाली लेस लगा दूँ, या मेरे पास एक समोसे वाली लेस भी रखी है वो लगाऊँ। तो लगा के देख रही हूँ कौन सी लगानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये समोसे वाली लेस ही ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। जो किनारे उभर के आएंगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। तो ये किनारे पे आप चाहें तो गोटा लगा दीजिए, चाहें तो लेस लगा दीजिए। मतलब जब आप करने बैठेंगे किसी चीज़ को, पुरानी को नया करने बैठते हैं हम, तो बहुत सी चीज़ें हम कभी कभी ऐसा होता है ना करने के बाद भी हम कर लेते हैं और वो अच्छी लगती हैं। तो आपके पास भी कोई भी पुरानी पोटली रखी, कुछ उधड़ गई है, फट गई है, तो जल्दी से छोटी मोटी लेस लीजिए, टुकड़े लीजिए सिल्क के, और जल्दी से अपनी एक पोटली को नई पोटली बना दीजिए। देखिए कोई कह सकता है कि ये इस वाले पोटली को मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया है, अब आप कहीं भी लेके जाएंगे हाथ में डाल के तो बहुत ही सुंदर लगेगी। जल्दी से मैं लगा देती हूँ इसमें डोरी। लीजिए मैंने इसमें डोरी भी लगा दी और हमारी सुंदर सी पोटली तैयार है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग बताना आपको पुरानी पोटली को नया करके कैसा लगता है। 2 महीने से मैं बेड पे थी तो मुझे सामान थोड़ा मांगना पड़ता था बच्चों से, शर्मा जी से, लेकिन अब संतुष्टि ये है कि कुछ भी बनाऊंगी तो अपने आप से कुछ भी ड्रॉ में कुछ निकालना है, कुछ करना है, अपने काम तो बैठ के करती रहूँगी। खड़े होकर भी अपना सामान निकालने के लिए मुझे थोड़ी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई बात नहीं, आप सबकी दुआएँ रंग लाएँ और ये वक्त भी बीत गया। तो देखिए मैं ये ग्रीन कलर की मेरी पोटली है, इस पर मैं ये वाली लेस लगाऊंगी। इसकी किनारी मैंने निकाल दी है और इस तरह से ना करके मैं इस तरह से लगाऊंगी, तो ये मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे पास एक ये फ्रिल वाली लेस भी रखी है, ये भी हम इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी ये भी कलरफुल पोटली बनके तैयार हो रही है। बस थोड़ा सा इसमें भी मैं इसी तरह से ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दूंगी, ताकि नीचे का जो बेस है आपस में ना चिपके हमारी पोटली। कहीं हम कुछ काम करें ऊपर से तो हम लगा दें और पता चले दोनों पार्ट आपस में चिपक गए हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा खोलना उनको। तो आप ये सुई धागे से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ग्लू गन से ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही सूझबूझ से हमारा ये सेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी, इसके बराबर में लेस भी लगा दूंगी, तो हमारी पोटली बनके ये तैयार है। कोई भी आपके पास बेकार थैले होते हैं, पर्स होते हैं, तो उनको भी आप लेस से लगा के सुंदर बना सकते हैं, बिल्कुल नया कर सकते हैं। तो लीजिए इस पोटली को भी मैंने तैयार कर दिया और इसे साइड में रख देती हूँ। अब करते हैं हम दूसरी पोटली का, देखते हैं उस पर क्या लगाएंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। तो
छोटे छोटे थैले जो होते हैं और हम कहीं मार्केट जाते हैं पानी की बोतल रखनी होती है तो इसी तरह से आप छोटे छोटे थैले भी सुंदर बना सकते हैं जो हाथ में हमें ले जाने में अच्छे भी लगते हैं। और देखिए ये ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की हमारी ये पोटली है, ये वेलवेट की है और बहुत ही अच्छी इसमें शाइनिंग भी है, जो कि शायद कभी कभी कैमरे में अच्छा नहीं दिखाई देता लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है। और हम इस पर लगाएंगे मोती वाली लेस। ऑफ वाइट और गोल्डन कलर के मोती हैं तो लेस बहुत ही जचेगी, तो लेकिन मैं इसमें थोड़ा साइड से लगाऊंगी। इस तरह से डिज़ाइन डालेंगे हम, ये कॉर्नर का डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे और लगने के साथ ही बहुत ही प्यारी लगेगी। देखना आप, बहुत ही उभर के आएगा ब्लू कलर के ऊपर ये हमारी लेस का कलर जो है। तो बस इसी तरह से हम देखिए लेस लगाते चले जाएंगे ग्लू गन की हेल्प से। लेस के ऊपर से इस तरह से हम मिलाएंगे कि लेस के ऊपर जो मोती हैं देखिए एक के ऊपर एक आते चले जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर सी हमारी एक पोटली बन के तैयार हो जाएगी। ये कहीं भी आपको मार्केट में पुरानी लेस मिलती हैं तो आप ज़रूर लेके रख लिया कीजिए, चाहे छोटे मोटे टुकड़े ही क्यों ना हो, क्योंकि छोटे मोटे टुकड़ों से भी बहुत ही अच्छा जुगाड़ हो जाता है और देखने में देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो वाइट मोती की लेस का ना बहुत ही सुंदर जचाव आ गया। देखिए इस तरह से हम इसे लगाएंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए ये अब मेरे पास एक लेस और रखी है, बीच में हम उसे जोड़ेंगे। यहाँ पे ना लगा के मैं सोचूँ थोड़ा सा गैप दे के लगाएंगे ताकि जो नीचे का बेस है ब्लू कलर का वो भी दिखना चाहिए जब भी ज़्यादा उभर के ये लेस आएगी। तो मैंने थोड़ा सा जगह को इस तरह से गैप दे दिया है और देखिए यहाँ पर इस तरह से लेस लगाएंगे। और ये मेरे पास 2 कंगन रखे थे वाइट मोती के ही, तो हम इन्हें हैंडल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो लेस को मैंने देखिए इसको भी इस तरह से लगा दिया है और इस लेस की किनारी में लगाते हुए हम फिर दोबारा से वही लेस को लगाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे किनारियों के अंदर दबा दबा के लगानी है ताकि जो इसका बॉर्डर है वो अच्छा भी लगे और देखने में फिनिशिंग भी अच्छी से आए। देखिए इस तरह से मैंने इनको लगा दिया और सुंदर सी हमारी पोटली बनके तैयार है। कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने निकाल दिया है। अब ये जो मैंने कड़े रखे हैं मेरे को इस तरह से इनको स्टिक करूँगी मैं। पहले मैं ग्लू गन की हेल्प से इन्हें स्टिक करूँगी, उसके बाद मैं सुई धागे से इन्हें मजबूत कर दूँगी ताकि जब भी हम पोटली हाथ में लें तो निकलना ना निकले वो। कभी कभी क्योंकि मोबाइल भी होता है, चाबी होती है, पैसे होते हैं, तो पोटली का ना मजबूत होना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये पोटली और थी मेरे पास, इस पर मैंने इस तरह की लेस लगाई है। बिल्कुल छोटे जो मोती हैं ये वाले, बस इसको प्रॉपर यूँ सिंपल तरीके से हम यूँ लगाते चले जाएंगे। अगर आपके पास छोटी छोटी लेस ऐसी होती हैं और बिल्कुल लगाते चले जाइए तो बहुत सुंदर सी एक हमारी पोटली बनके तैयार होगी। इसमें तो बहुत ही आसानी से ये और बहुत ही सही तरीके से देखिए हमारी पोटली बनके तैयार हो गई है। सबसे आसान होती है, बिल्कुल आप किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी लेस को लपेटते जाइए तो एक पोटली जो सिंपल सी होती है, बेकार होती है, उसका लुक ही चेंज हो जाता है। तो ये हमारी हमने 5 पोटली बनाई है, तो बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आप बताना आपको कौन सी पोटली सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फाइनली देखिए हमारी पोटली बनके तैयार हो चुकी हैं। किसी भी पुरानी चीज़ को आप नया कर सकते हैं, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जौन सा मर्जी कलर दे सकते हैं, जो चाहें भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पोटली नहीं तो पोटली भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। सिल्क की और वेलवेट की पोटली तो बहुत आपने देखी होंगी, लेकिन अपने हाथों से कुछ आप डेकोरेट कर देते हैं, किसी पुरानी चीज़ को बिल्कुल नया कर देते हैं और बिल्कुल पहचान भी नहीं कोई सकता है कि ये आपका पुराना था। तो बहुत ही खुशी होती है मन को कि हमने ये काम अपने यूज़ में ले ली और बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में बिल्कुल डिफरेंट उसका लुक हो गया है। तो ये देखिए हमारी पोटली कितनी प्यारी लग रही है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। बस क्या सिर्फ लेस लगाइए, कोई भी पुरानी लेस रखी हो, पुराना सिल्क का कपड़ा रखी हो, सिल्क की या वेलवेट की, उसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए कितनी पुरानी हमारी ये पोटली थी और देखिए मैंने थोड़ा बहुत इन पर जुगाड़ करके इनका कितना सुंदर लुक कर दिया है। अब आप किसी पार्टी में जाइए, किटी में जाइए, कहीं भी जाइए तो आप इन्हें ले जा सकते हैं और देखने में अच्छी लगेंगी। और पुरानी चीज़ को नया कर दिया, पुराने से बोर हो गए तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है, इस तरह से बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। आप चाहें तो इन्हें किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है पुरानी पोटलियों से पुरानी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं, मन करता है कुछ नया होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। फेंकने से अच्छा यही है कि हम इनका रीयूज़ करें। पुरानी लेस का, पुरानी कतरन का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके छोटे मोटे जो भी फ्लावर भी होते हैं उनके हिसाब से भी हम अपनी पोटली को डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है पोटली। बहुत ही शायद सालों से रखी होगी, इसमें कुछ गिफ्ट आया होगा, तो वैसे तो मैं ले जा नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं इसे पार्टी में, फंक्शन में, शादी में, किसी में भी ले जा सकती हूँ और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और ब्लू साड़ी पहन के जाएं या क्रीम ऑफ वाइट पहन के जाएं तो इसके साथ आप ये पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है, देख सकते हैं आप। आज मैंने 4 पोटली आपको तैयार करके दिखाई हैं, ये देख सकते हैं।
बहुत ही कम रेट में बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली। और ये पोटली मैंने पहले बनाई थी, इसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। खराब हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, या उसमें कोई दाग धब्बा या कहीं से कट फट गई है, तो इस तरह का आप 10 या 15 मिनट में अपने लिए कोई भी पोटली तैयार कर सकते हैं। जल्दी कहीं अगर आपको जाना है तो जल्दी से इस तरह की तैयारी कर लीजिए और जल्दी से तैयार करके से ले जाइए। बस घर में आपके पास थोड़ी सी कतरन, थोड़ी सी लेस, थोड़े से फ्लावर, जो भी कुछ होता है, थोड़ा डेकोरेट का सामान जरूर होना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।